अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 दिया है, अब पीछे की मांग हो रही है। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर। देखा है हमने। साहब मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस समय भारत के संसद भवन में खूब हो हल्ला मचा हुआ है। नहीं, देखिए मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। और हो हल्ला मचे क्यों ना, राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के एक बयान से हो हल्ला मचा हुआ है। ये एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता, तो अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। और वो बयान भी तब देते हैं जब संसद भवन में शीतकालीन सत्र चल रहा था, तो अमित शाह एक बिल के चर्चा के दौरान बयान देते हैं। संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर पर बयान देकर बुरी तरह फंस गए अमित शाह, तो बचाव पक्ष में चिराग पासवान की सांसद भी उतर गई मैदान में। हमें देश विरोधी कहा, लेकिन इन्हीं के 3 प्रधानमंत्रियों का जो वाक्य है वो इस सदन में हम पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में लिखा था, आई डू नॉट लाइक रिजर्वेशन इन एनी फॉर्म, स्पेशली रिजर्वेशन इन जॉब्स। आई एम अगेंस्ट एनी सच स्टेप दैट प्रमोट्स इनएफिशिएंसी एंड टेक्स अस टुवर्ड्स मीडियोक्रिटी। दूसरा, इंदिरा गांधी जी ने, नीरज चौधरी जी की एक किताब थी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, उसमें उन्होंने कहा था अपने तब के लॉ मिनिस्टर शिवशंकर जी को कि एक ऐसा एटीआर तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये मंडल कमीशन के रिपोर्ट में उन्होंने कहा था। तीसरी राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में, नो प्रमोशन ऑफ। राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में कि नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country. ये इनके 3 प्रधानमंत्री थे और देश 37 साल इनके प्रतिनिधित्व में था और इन्हें लगता था कि आरक्षण से इस देश में 2nd ग्रेड सिटीजन आते हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए इस पर। लेकिन सवाल यहाँ है, जब कुछ मीडिया कर्मी लालू यादव से सवाल करते हैं तो लालू यादव कहते हैं हमने सुना है वो बयान, अमित शाह पागल हो गए। सर अमित शाह पे अमित शाह रुक जा बोल रहे हैं, रुक जा निकलेंगे नहीं। सर अमित शाह ने अंबेडकर जी को लेकर जिस तरीके से बयान दिया है वो इस्तीफे की मांग हो रही है। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है हमने, सुना है। हम उनके पागलपन को हम कंडेम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान
आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करना। तो इतने बड़े मुद्दे को कांग्रेस कैसे छोड़ सकती है? तो प्रियंका गांधी भी बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लेकर सदन के बाहर शोर शराबा करना शुरू कर दिए। नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा। ये वो मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा।